तो ये भौतिक प्रकृति, हम इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों से बन जाते हैं। तो किस प्रकृति के बारे में पूछ रहे हैं? प्रकृति क्या है? तो भगवान क्या बताते हैं? भौतिक प्रकृति के बारे में। तो आज हम इस चैप्टर में उसे डिटेल से जानेंगे। पुरुष कौन है? इस प्रकृति का भोक्ता कौन है? हम तो स्वामी बनने की इच्छा से आते हैं, पर क्या हम स्वामी हैं? हमें अपने आप से पूछना चाहिए, हम क्या स्वामी हैं? हम तो अभी भी दास हैं, नौकरी तो कर रहे हैं। अब जेंट्स लोग क्या समझते हैं, प्रभु जी लोग क्या समझते हैं, अरे हम घर के बॉस हैं, हम स्वामी। क्या हम स्वामी हैं? सुबह से लेके रात तक क्या करते हैं? परिवार के सदस्यों की सेवा के लिए काम ही तो कर रहे हैं। तो स्वामी कहाँ से हुए? हम तो दास हैं। लेडीज माता जी क्या सोचती हैं? अरे हम घर की बॉस हैं। घर की बॉस है, क्या आराम से बैठते हैं? नहीं, पूरा दिन सुबह से लेके रात तक क्या करते हैं? परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना, खाना बनाना, घर को संभालना, बच्चों को संभालना। तो पूरा दिन क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। स्वामी तो हम फिर भी नहीं, पर हम स्वामी बनने की इच्छा से आते हैं। वही बच्चे देखिए, जब माता पिता के पास रहते हैं तो उन्हें कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ता। माता पिता पूरी देखभाल करते हैं, सारी जिम्मेदारी माता पिता की होती है, धन कमाने की, घर की व्यवस्था करने की, माता का खाना बनाने की। वही बच्चे जब अलग हो जाते हैं, सारा काम उन्हें खुद ही करना पड़ता है। पैसा कमाने के लिए भी जाना पड़ेगा, घर का काम भी करना पड़ेगा, घर का सामान भी लाना पड़ेगा, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। उसी तरह से हम भी देखिए, स्वामी बनने की इच्छा से अलग तो हो गए हैं, पर स्वामी नहीं है, फिर भी क्या है? नौकरों की तरह लगे ही हुए हैं, काम ही कर रहे हैं, सेवा ही कर रहे हैं सभी की। तो असली में पुरुष कौन है? परम पुरुषोत्तम भगवान, जो इस प्रकृति का आनंद भोगते हैं। क्षेत्र क्या है? ये शरीर, ये इस शरीर को क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। इस शरीर से हम क्या करते हैं? कर्म करते हैं। इस शरीर से हम जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार आगे की योनियां डिसाइड होती है, कि जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें अलग अलग शरीर और योनि प्राप्त होती है। क्षेत्रज्ञ क्या है? शरीर के ज्ञाता, जो शरीर में आत्मा परमात्मा को जानता है, उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ। जो ये जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ज्ञान क्या है? शरीर और क्षेत्रज्ञ को समझना, उसे क्या कहते हैं? ज्ञान, नॉलेज। आध्यात्मिक ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। ये आत्मा का ज्ञान किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। आत्मा तो शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, बिना आत्मा के तो शरीर है ही नहीं, बिल्कुल बेकार। और इसी का ही ज्ञान नहीं दिया जाता। और ये ज्ञान भगवत गीता में भगवान दूसरे अध्याय में देना शुरू कर देते हैं, कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये क्या है? रियल नॉलेज है। ज्ञेयम का, ज्ञान का लक्ष्य क्या है? इन सब चीजों को समझने के बाद हमें क्या पता चलता है? हम कौन है? वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम भगवान से अलग हो गए हैं, वापस हमें भगवान के पास जाना है। गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं सभी शरीरों का ज्ञाता हूं। इस शरीर और उसकी ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहते हैं, यही मेरी राय है। तो भगवान क्या कहते हैं? मैं सभी शरीरों का ज्ञाता हूं, मुझे सब कुछ पता है, भूत भविष्य वर्तमान में सब कुछ जानता हूं। और मैं हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूँ। भगवान साक्षी हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, कार्य की नहीं, जो हम सोचते हैं उसकी भी साक्षी हैं। कई बार हम कोई गलत कार्य करते हैं ना, हम इधर उधर देखते हैं, अरे कोई देख तो नहीं रहा, कोई और देखे ना देखे, पर भगवान हमें जरूर देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे सभी कार्यों के साक्षी, हमारे हृदय में बैठे हुए वो देख रहे हैं कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। तो अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं? आपको समझना चाहिए कि मैं शरीर का ज्ञाता हूँ। इस शरीर और उसकी ज्ञाता को समझने को क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। रियल नॉलेज क्या है? जानना कि मैं कौन हूँ, यही मेरी राय है। तो भगवान के कह रहे हैं इसे ही जानना चाहिए, यही रियल नॉलेज है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। देखिए, हमारे शरीर में ना 2 आत्मा है, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। आत्मा से हमारा पूरा शरीर जो है शक्ति प्राप्त होती है। आत्मा क्या करती है? चेतना प्रदान करती है पूरे शरीर को, जिसे हम देख पाते हैं, बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, कोई भी कार्य कर पाते हैं। तो ड्राइवर सीट पे कौन बैठी है? आत्मा। और आत्मा को चेतना कौन प्रदान करते हैं? हृदय में बैठे हुए परमात्मा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ना, हर एक जीव के हृदय में कौन है? आत्मा और परमात्मा दोनों है। तो परमात्मा क्या करते हैं? आत्मा को चेतना देते हैं, और फिर आत्मा पूरे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। तो आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना, ये क्या है? ज्ञान है, रियल नॉलेज। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों की ज्ञाता की ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है।
ये जितनी भी नॉलेज है ना, आत्मा के बारे में, पदार्थ के बारे में, परमात्मा के बारे में, ये सब कुछ दिया हुआ है वेदांत सूत्र में। व्यास देव जी ने वेदों में, उपनिषदों में, वेदांत सूत्र में इसकी पूरा वर्णन किया हुआ है। वेदांत सूत्र में तो कारण के साथ, कारण कारण और तर्क के साथ इसे प्रस्तुत किया गया। और भगवत गीता क्या है? वेदों उपनिषदों का सार है। अगर हम वेदों उपनिषद नहीं पढ़ पा रहे, हमें नहीं समझ में आ रहा, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवत गीता और भागवतम को पढ़ना और समझना चाहिए। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। अंत में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञान में रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन में होती है, अनुभव में होती है, आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञान में रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। उसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंद में प्रकृति की अनुभूति। तो इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुंज कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? सबसे पहले भगवान की शक्ति का प्राकट्य कैसे होता है? अन्नमय रूप में होता है। उसका मतलब क्या है? हर एक जीव किस पर निर्भर है? अन्न पर निर्भर है। अन्न में क्या होता है? परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राण, प्राण में रूप में मनुष्य क्या करता है? सजीव लक्षण है, जीवन में रूप है, उसकी परम सत्य की अनुभूति कर पाता है। अन्नमय से फिर प्राणमय, फिर प्राणमय से ज्ञानमय, फिर ये आगे क्या होता है? ये अनुभूति किस में बदलती है? उच्चतर और आकांक्षा में, चिंतन में, इन सब में आगे बढ़ती है। तब ब्रह्म की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं? विज्ञान। अन्न में, प्राण में, ज्ञान में, फिर विज्ञान में, जिसमें जीव के मन और जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। उसके बाद क्या आती है? परम अवस्था, उसे क्या कहते हैं? आनंद में, सर्व आनंद में प्रकृति की अनुभूति है। तो वेदांत सूत्र में भी परमेश्वर को आनंदमयो अभ्यासात कहकर पुकारा जाता है। भगवान स्वभाव से ही आनंद में है और वे अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए विज्ञान में, प्राण में, ज्ञान में, अन्न में रूपों में अपना विस्तार करते हैं। तो जीव कौन है? भोगता है, किंतु आनंद में जो है उससे भिन्न है। कहते हैं ना, भगवान कौन है? सच्चिदानंद विग्रह। भगवान जीव से भिन्न है। जीव आनंद में का अनुगमन करने में सुख मानता है, वह तब पूर्ण बन जाता है जब वो भगवान के अधीन होता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां, मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण और धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र और उनकी अंतक्रियाएं कहा जाता है। हमारी 5 ऑर्गन सेंसेस होती हैं, कौन सी होती है? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। फिर 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, वो कौन सी होती हैं? वाणी, पांव, हाथ, गुदा और लिंग। इन इंद्रियों के ऊपर क्या होता है? मन। इस तरह से मन के साथ मिलकर कितनी हुई? 11 इंद्रियां। और इन इंद्रियों के 5 विषय क्या है? गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श और ध्वनि। तो इस तरह से कार्य क्षेत्र के हमारा शरीर 24 तत्वों का समूह है। और हमारे शरीर में कितने परिवर्तन होते हैं? 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन से? जीव उत्पन्न होता है, फिर बढ़ता है, फिर एक समय के बाद टिक जाता है, फिर संतान उत्पन्न करता है, और फिर धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, और फिर मृत्यु हो जाती है। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर, अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी और बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, परम सत्य की दार्शनिक खोज करना। भगवान के कह रहे इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। तो ये जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये सब क्या है? ज्ञान है। तो इनके बारे में हम जानेंगे। नम्रता का क्या अर्थ होता है? सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना।
हमें ना क्या होता है, सम्मान चाहिए। अगर कोई हमारा सम्मान नहीं करता ना, तो हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। अरे भाई अच्छे से बात नहीं कर रहा, माता पिता अच्छे से बात नहीं कर रहे, प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं कर रहे, मुझे कोई सम्मान नहीं दे रहा, तो हमें उसके लिए उत्सुक नहीं रहना चाहिए। नम्रता होनी चाहिए, कोई सम्मान दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक। शिष्टता, ये चीज को समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये सब चीजें क्या है ना, शरीर से संबंधित है। मुझे सम्मान नहीं दे रहा, मुझे उसने कुछ कह दिया, हमारी ईगो हर्ट होती है। अहिंसा, जब तक लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचता तब तक वे हिंसा का अभ्यास करते हैं। अब हम क्या समझते हैं, हिंसा का क्या अर्थ है? किसी की हत्या करना, किसी को मारना। वाणी के द्वारा भी तो हम कष्ट देते हैं। तो जब तक अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंच रहा, तो वो क्या है, हिंसा ही कर रहा है अभी तक। तो हमें कहाँ तक पहुंचना है? रियल नॉलेज लेनी है। वो क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान का क्या अर्थ है? जानना, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, इस भौतिक जगत में हम क्यों आते हैं, जन्म और मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं, समस्याओं से हम बाहर कैसे निकलते हैं, निकल सकते हैं, भगवान के साथ जो हमारा संबंध टूट गया उस संबंध को हम फिर से कैसे जोड़ सकते हैं। तो जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचते तो हम क्या करें? हिंसा का ही अभ्यास करें। कोई ना कोई गलतियां कर जाते हैं। सहनशीलता, दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करना चाहिए। यही ज्ञान है। रियल नॉलेज क्या है? सहनशील होना। कोई सम्मान दे तो ठीक, ना दे तो ठीक। सरलता, इतना सीधा कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सके। सरल होना चाहिए। देखिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि अरे चोर आ गया सामने, वो पूछ रहा है आपके घर का सारा सामान कहाँ रखा है, पैसा कहाँ रखा है, जेवर कहाँ रखे, आप बोलेंगे अरे नहीं, हमने तो भगवत गीता में पढ़ा था, भगवान कहते हैं कि सरलता का स्वभाव होना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। हम बोलेंगे अरे वहां पे पढ़े, ले जाओ। नहीं, भगवान ने बुद्धि दी है हमें, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे सच बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, ये बहुत जरूरी है। भगवान ने स्वयं अपने एग्जाम्पल से भी बताया, श्री राम के रूप में भी। श्री राम जी ने भी भगवान को, गुरु को स्वीकार किया। भगवान कृष्ण ने भी गुरु को स्वीकार किया, सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए 64 कलाएं सीखने के लिए, उनसे ज्ञान प्रदान किया। सांदीपनि मुनि कहाँ रहते हैं? अवंतिका, उज्जैन में उनका आश्रम था। वहां पर उन्होंने 64 दिन में 64 कलाएं सीखी थी। दिन में कलाएं सीखते थे और रात को उनका अभ्यास करते थे। तो आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें सिखाया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो कृष्ण है, उन्होंने भी गुरु स्वीकार किए। तो बहुत बल दिया जाता है कि गुरु जीवन में होने बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु कौन होते हैं? वाया मीडिया होते हैं भगवान तक पहुंचाने का। जब हम गुरु बनाते हैं तो क्या होता है, वो पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं हमें भगवान तक पहुंचाने की। मान लीजिए इस लाइफ में हम अपने प्रयास से भक्ति करके भगवत धाम नहीं पहुंच पाए, नेक्स्ट लाइफ हमारी, तो गुरु वहां भी आएंगे। जब तक हम भगवत धाम नहीं पहुंचाएंगे तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें भगवान तक पहुंचाने की। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि पहले हमें गुरु को ढूंढने के लिए निकल जाना है। हमारे शास्त्र गुरु हैं, भगवान को गुरु बनाना चाहिए। तो जब हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं, भगवान हमारी भक्ति की डेडिकेशन को देखते हैं, तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। गुरु कौन है? भगवान का बाह्य स्वरूप होते हैं। तो हमें ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। हम डेडिकेटेड भक्ति करेंगे तो गुरु हमारे सामने आएंगे। फिर कई बार प्रश्न आता है, अरे कभी हम गलत चुनाव कर लिया तो उसके लिए भी भगवान क्या बताते हैं, हमें चेक करना चाहिए। ऐसी गुरु कोई नहीं बनानी चाहिए। आजकल लोग क्या करें, अरे मैंने भी दीक्षा ले ली, मैंने भी नाम ले लिया, चलो चलो हम भी लेते हैं, हमारा भी नाम बदल जाएगा, हमारा भी गुरु। एक फैशन बन गया। फैशन नहीं होना चाहिए। बुद्धि दी है भगवान ने, भगवान की वाणी को हमें जानना है। भगवान क्या कहते हैं? एवं परंपरा प्राप्तम। कौन से गुरु हमें अपनाने चाहिए? जो गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा होते हैं। जो एक अच्छा शिष्य है वही एक अच्छा गुरु बन सकता है। जिसे खुद ही ज्ञान नहीं है वो आगे क्या ज्ञान देगा? तो इसलिए हमें चेक करना चाहिए कभी भी हम गुरु बनाए। अभी हमें सिर्फ भक्ति पे फोकस करना है, शास्त्रों को हमें गुरु बनाना है, भगवान को गुरु बनाना है। जब हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ेंगे तो एक हायर लेवल होता है। जब हम बहुत ही डेडिकेटेड भक्ति करते हैं, उसके बाद जब हम गुरु का चुनाव करते हैं तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा। स्वच्छता, स्नान और जप। देखिए, स्वच्छता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, इंटरनल क्लीनिनेस और एक्सटर्नल क्लीनिनेस। एक्सटर्नल क्लीनिनेस तो हम करते हैं ना, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, शरीर को साफ रखते हैं, हमेशा साफ सुथरा रहने का प्रयास करते हैं। बाहर से तो क्लीनिनेस करते हैं, इंटरनल क्लीनिनेस नहीं करते, जबकि वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। इंटरनल क्लीनिनेस कैसे कर सकते हैं? जब हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करते हैं।
आंतरिक पवित्रता कैसे होती है? जब हम भगवान से जुड़ते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? आध्यात्मिक है। तो इंटरनल क्लीनलीनेस हम कैसे कर सकते हैं? भगवान का चिंतन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवत गीता भागवतम को पढ़ें और सुने, तो उससे हमारी आंतरिक स्वच्छता भी हो जाती है। स्थिरता, स्थिरता का क्या अर्थ है? आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य को दृढ़ संकल्प होना चाहिए। भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, अब क्या पता चल रहा है? नहीं, भगवान क्या बता रहे हैं कि कृष्ण कर्म करने हैं, कर्म अपने अच्छे से करने हैं, कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए भक्ति करनी है। तो हमें अब दृढ़ हो जाना चाहिए कि भगवान ने हमें बोला ये करने के लिए, कि कर्म भी अच्छे से करने हैं, कर्म के फल को भगवान को समर्पित करना और साथ में भक्ति भी करनी है। तो ये दृढ़ता आनी भी आवश्यक है, यही एक सही ज्ञान। आत्म संयम, आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार करें और इंद्रियों को नियंत्रित करें। सेल्फ कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? हमें पता है हमारे लिए क्या चीज सही है और क्या गलत है, पर हम क्या होते हैं, बहुत जल्दी बोलते हैं ना, विचलित हो जाते हैं सुख दुख में, मान अपमान में। तो हमें विचलित नहीं होना, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करके रखना है। और भक्ति जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, ये सब चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। हमें सब चीजें सही सही रूप में दिखाई देने लग जाती हैं। फिर हम क्या करते हैं? समय को व्यर्थ नहीं गवाते, कोई सम दे ना दे, सुख दुख में भी हम क्या करते हैं? विचलित नहीं होते, भक्ति जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, अपने कर्म करते रहते हैं, तो अपने आप आत्म संयम जैसे गुण आ जाते हैं। इंद्रिय वस्तुओं का त्याग करना, अनावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए नहीं, केवल भक्ति सेवा करने के लिए। देखिए, हमारे इंद्रियों का वेग ना बहुत प्रबल है, आप इसे रोक नहीं सकते। कोई इंद्रियों के वेग को अगर रोकने का प्रयास करता नहीं, ये और तेजी से बढ़ती है। हम कई बार कहते हैं ना, नहीं कुछ गलत नहीं देखना, कुछ गलत नहीं देखना, पर इंद्रिया और डिमांड करती, नहीं कुछ गलत नहीं सुनना, कुछ गलत नहीं सुनना। फिर भी वो आसक्ति और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका उपाय भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं? इंद्रियों को कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है, पर कैसे हम इसे कंट्रोल में कर सकते हैं? अगर इन्हें हम भगवान की सेवा में लगा दें। अब आंखें, आंखों को कुछ ना कुछ चाहिए देखने को। देखिए, हम खाली नहीं बैठ सकते, खाली बैठेंगे तो क्या चाहिए? मोबाइल, मोबाइल चलाया, यूट्यूब, फेसबुक, बस टिक 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 चाहिए, क्योंकि आंखें वो मांगती है। और उस समय हम क्या कर सकते हैं? जैसे आप सभी अभी क्या कर रहे हैं, इतने दिन से जब से भगवत गीता का कोर्स स्टार्ट हुआ है, आप सभी ये टाइम में मोबाइल भी देख सकते थे, कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी देख सकते थे, मूवी देखने भी जा सकते थे, पर आप सबने क्या किया? अपने टाइम को एक सही जगह इन्वेस्ट किया, कुछ अच्छा प्रोडक्टिव चीज लेने के लिए, भगवान के साथ संबंधित कुछ एक रियल नॉलेज लेने के लिए। तो यही हमें प्रयास करना है, अपनी इंद्रियों को मोड़ना है, रोकना नहीं है, मोड़ देना है कृष्ण की ओर। आंखों को भगवान को देखने में, उनको प्रणाम करने में, उनके रूप का दर्शन करने में, भगवत गीता पढ़ने में, भागवतम पढ़ने में, कानों को भगवान के बारे में सुनने में। जितना हम अपने आप को बिजी रखेंगे ना इन सब चीजों में, देखिए हमें लाइफ में क्या करना है, एक चीज ना आप बिल्कुल बोलते हैं ना, गांठ बांध के रख लीजिए। क्या? कर्म करें और भक्ति करें, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। जब हम कर्म अच्छे से करेंगे तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा, जीवन अच्छे से चलेगा। भक्ति करेंगे तो भगवान हमारे साथ होंगे, वो हमारी सहायता करेंगे कब कब हमें क्या क्या करना है। तो लाइफ ना बहुत ही सुंदर चलती है। हम क्या करते हैं? ना तो कर्म अच्छे से करते हैं, ना भक्ति करते हैं, इसलिए जीवन में दुख और समस्याएं बहुत होती है। तो इंद्रिय वस्तुओं का त्याग करना है, हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ना है। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, अस्वीकार करें कि मैं शरीर या मन हूं, स्वीकार करें कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। हम क्या कहते हैं? किसी ने हमें कुछ कह दिया, अरे तुमने ऐसे कैसे कह दिया, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं स्वामी हूँ, मेरा ये सब कुछ है, मैं बड़ा हूँ, तुमने मुझे कहने की हिम्मत कैसे की? हमारी ईगो बहुत हर्ट होती है। बल्कि हमें तो पता है कि हमेशा अपने आप को एहसास करवाना चाहिए, अरे मैं कितना मूर्ख था, मैं भगवान से अलग होके आया, कितने दुख है इस जीवन में, कितनी समस्याएं है, मुझे तो सिर्फ भगवान का दास बनना है, उसी में ही सुख और अनुभूति है। भगवत हम क्या करते थे? भगवान की सेवा करते थे, उनके साथ प्रेम संबंध का आदान प्रदान करते थे। वो हम यहाँ भी कर सकते हैं, कर्म करते हुए भी कर सकते हैं। भगवान को नमस्कार करें, भगवान को भोग लगा कर खाएं, भगवान के बारे में सुने, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवत गीता भागवतम को पढ़े सुने, वो भी तो भगवान की सेवा ही है। तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं ना, हमें क्लैरिफिकेशन हो जाती है, ज्ञान प्राप्त होता है, फिर हमें पता चलता है। देखिए अभी हमें पता चल रहा है ना, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हम शरीर के लेवल से ऊपर उठ रहे हैं। आगे आगे हम देखेंगे, अगर हम प्रॉपर अगर भगवान की वाणी को अपने जीवन में उतारेंगे ना, जीवन में हमें कोई दुख समस्या और कष्ट नहीं होगा।
हम चीजों को ना सही सही रूप में देख पाएंगे, फिर हमें लगेगा अरे हमने कितना टाइम वेस्ट किया इन सब चीजों में। अगर हम प्रॉपर अपना कर्म करते, कर्म के फल को भगवान को समर्पित करते और भक्ति करते, तो हम कितने अच्छे से जीवन चला सकते थे। तो धीरे धीरे हम उन चीजों से हट जाते हैं जो चीजें हमारा टाइम वेस्ट करती हैं। अब मान लीजिए हमें किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दी, हम उसी को सोच सोच के क्या करते हैं, अपना टाइम ही वेस्ट कर देते हैं। अरे मैं वहां गया था, उसने मुझे पूछा नहीं, मेरे घर के परिवार के सदस्य मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करते। तो ये सोच सोच के क्या करते हैं, जो हमारा कर्म करने का समय होता है ना, वो भी बेकार कर देते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। देखिए जितना हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, समय तो रुकेगा किसी के लिए नहीं, समय तो जा रहा है, समय को आप रोक नहीं सकते। वो समय में हम काम कर सकते थे, कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर सकते थे, भगवान की सेवा कर सकते थे, अपने कर्म कर सकते थे, पर हमने उसको किस में लगा दिया, सोचने में, ओवर थिंकिंग। हम ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, नेगेटिव थॉट्स आती हैं फिर ओवर थिंकिंग करने से। इसलिए हमें सोचना ही नहीं है, सोचना है किसमें, कर्म करने में और भक्ति करने में, कि मैं कर्म अच्छे से कैसे करूं, मैं अपने घर परिवार को कैसे अच्छे से संभालूं, मैं अपने संबंधों को अच्छे से कैसे करूं, मेरे ऊपर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों क्या चीज मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे मुझे सबसे ज्यादा टाइम देना है, उनके लिए मुझे अच्छे से करना है। तो वो चीजें हमें सोचनी चाहिए। अपने शरीर से संबंधित चीजों को हमें साइड में कर देना चाहिए, क्योंकि उसी से दुख और समस्याएं आती हैं। हम अच्छे से कर्म भी नहीं कर पाते, भक्ति भी नहीं कर पाते। बुराई की धारणा, उचित स्रोत से इस बारे में नियमित रूप से सुने, भौतिक जीवन से घृणा करें। शास्त्र हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ना, हमें सिर्फ अपने कर्म करने। कोई सम्मान दे तो ठीक, ना दे तो ठीक, दुख आए सुख आए वो भी क्या है, वो तो जीवन में आएंगे। ये तो जीवन है, सुख और दुख तो चलते रहेंगे, ऋतु जैसे बदलती रहती हैं उसी तरह से सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। और ये संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है, यहाँ आप सुख ढूंढ ही नहीं सकते। आप कहें कि मैं हमेशा कभी सुखी हो जाऊंगा, कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि संसार का क्या नाम है, दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ दुख ही दुख है। सुख थोड़े समय के लिए होते हैं, फिर दुख आ जाते। कोई नहीं चाहता हमारे जीवन में दुख आए, पर फिर भी आते, किसी भी रूप में आ जाएंगे। परिवार का कोई सदस्य दे देगा, बच्चे दे देंगे, पत्नी दे देगी, पति दे देगा, धन की वजह से हो जाएगा, शरीर का कोई रोग हो जाएगा, किसी ना किसी कारण से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दुख आ ही जाता है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई हमें कष्ट दे देता है। तो हमें क्या करना है, शास्त्रों से नियमित रूप से सुनना है। तो हमें क्या होगा, फिर हम इन चीजों से ना दूर हो जाएंगे, कि हम कहाँ इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट करें। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं सोचना, हमें सिर्फ कर्म करने हैं और भक्ति करनी है। अनासक्ति, कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार है। भगवान की वाणी को अपने जीवन में उतारें और जैसा भगवान बोलते हैं एज इट इज हमें उसे फॉलो करना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि हमारी लाइफ कितनी बेटर हो जाती है। पत्नी बच्चों परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं। भक्ति करने का अर्थ ये नहीं है पत्नी को छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें, उनकी चिंता ना करें, उनका ध्यान ना रखें, उनसे संबंधित अपनी जिम्मेदारियां ना निभाएं, नहीं। ये भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कर्म है, भगवान ने हमें कर्म बंधन में डाला है। पत्नी को लेके, पति को लेके जो जिम्मेदारी है, बच्चों को लेके जो जिम्मेदारी है, हमें बहुत अच्छे से निभानी चाहिए। और अगर हमारे जीवन में कृष्ण होंगे ना, घर में परिवार के सदस्य अगर मिलकर कृष्ण की भक्ति करेंगे, वहां पर कोई भी दुख और समस्या तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबका क्या है, गोल मोटो क्या है, कृष्ण। अगर हस्बैंड भी भगवान की सेवा कर रहा है, वाइफ भी भगवान की सेवा कर रही है, बच्चे भी करें, तो क्या है, घर में सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है। नहीं तो क्या होगा, अभी जीवन में समस्याएं क्यों है, एक्सपेक्टेशंस, ओवर एक्सपेक्टेशंस। पति कहेगा मैं इतना तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम ऐसे नहीं करती हो, मेरे परिवार के सदस्यों का ध्यान नहीं रखती, मेरी नहीं करती, तुम अच्छे से ये नहीं करती, तो उससे क्या होता है, और लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, और उलझाव पैदा होते हैं, तनाव उत्पन्न हो जाता है। ना हम अपने कर्म अच्छे से कर पाते हैं, ना फिर बच्चों का ध्यान रख पाते हैं। तो उससे क्या होती है, लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमें क्या करना है, कोई उलझाव नहीं करना। देखिए हर कोई अपनी जगह सही होता है। अगर हम किसी के लेवल पे खड़े होकर देखें ना, हम हमेशा क्या करते हैं, अपनी तरफ से देखते हैं, अरे उसने ऐसा किया, वो अपने कार्य अच्छे से नहीं करा। तो हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है, पति पत्नी और बच्चे, जब विवाह हो जाता है ना, तो वो जो एक ये जो बन जाता है ना बंधन, पति पत्नी और बच्चे का, इसे हमें बहुत ही जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे को समझते हैं, पति पत्नी कौन होते हैं, एक गाड़ी के दो पहिए जैसे होते हैं। दोनों अगर बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे ना, तभी जीवन अच्छे से चलेगा। और पति पत्नी से ही बच्चों का जीवन होता है। अगर हम एक दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की केयर नहीं कर रहे, एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते,
तो क्या होता है, उसका इफेक्ट बच्चों पे भी पड़ता है। हमेशा प्रेम भाव से रहना चाहिए, पर हम क्या करते हैं, ईगो बहुत होती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए ज्यादा, वही और प्रॉब्लम्स का कारण बनती है। एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो इन सब चीजों से देखिए, बच्चे क्या है ना, बच्चे हमेशा देख और सुन रहे होते हैं। आप बच्चे के बिहेवियर को कैसे बना सकते हैं अच्छा, आप जब अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाते हैं ना, तो बच्चे देख कर सीखते हैं। तो इसलिए माता पिता को क्या होना चाहिए, बी एन एग्जाम्पल। आप जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को जैसे सॉर्ट आउट करे, बच्चा हर वक्त आप लोगों को देखता है, वो घर से ही सब कुछ सीखता है। बाहरी चीजें कोई नहीं सिखाएगा, माता पिता गुरु होते हैं सबसे पहले। हम क्या सोचते हैं कि बच्चा बाहर जाएगा, स्कूल से कुछ सीख के आएगा, नहीं, वो तो सिर्फ एक भौतिक शिक्षा सीख के आएगा, ताकि आगे वो पढ़ लिख कर अपना जॉब कर सके, कोई व्यवसाय कर सके, कोई अच्छी कंपनी में उसको लग जाए, या डॉक्टर बन सके, या साइंटिस्ट बन सके। पर जो उसका एक्चुअल व्यवहार है वो कैसे बनेगा, वो उसका नेचर बनेगा घर से। घर से जब वो देखेगा सीखेगा, जैसा हम बच्चों को माहौल देंगे, जैसा हम उनके लिए करेंगे, जैसा उन्हें हम दिखाएंगे, बच्चे भी वैसे ही बनते हैं। इसलिए माता पिता को बहुत अलर्ट होना चाहिए। तो इनके साथ कोई भी उलझाव नहीं होना चाहिए, और जीवन में अगर कृष्ण को जोड़ देते हैं तो और भी जो जीवन है बहुत ही सुखमय और आनंदमय हो जाता है। निष्काम भक्ति सेवा, भक्ति की 9 प्रक्रियाओं में स्वयं को संलग्न करना। हमने नवदा भक्ति के बारे में जाना था। 9 जो प्रोसेस होते हैं भक्ति के, उसमें से श्रवण और कीर्तन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमें उसमें से कोई भी हम फॉलो कर सकते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, श्रवण। भगवत गीता भागवतम को पढ़ना और सुनना, क्योंकि जब हमें ज्ञान होगा ना, तभी आगे हम क्या करेंगे और नेक्स्ट स्टेप कर पाएंगे, कीर्तन कर पाएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में हमारी रुचि होगी। जब तक ज्ञान नहीं, भगवान में निष्ठा नहीं है, उनमें श्रद्धा नहीं है, फिर उनमें रुचि नहीं है, तो फिर कैसे नाम में रुचि होगी। तो इसलिए सबसे पहले श्रवण, ज्यादा से ज्यादा हमें भगवत गीता भागवतम को पढ़ना और सुनना चाहिए। एकांत जगह में रहने की इच्छा, भौतिकतावादी लोगों के साथ घुलने मिलने की इच्छा नहीं, भक्तों की संगति में रहे। अब एकांत जगह का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ दे, दुनियादारी से मतलब ही नहीं रखे, नहीं। इसका अर्थ ये है, एकांत में रहने का मतलब ये है, समाज में रहते हुए भी अपने आप को गलत लोगों से दूर करके अच्छे लोगों के संग में रहने का प्रयास करना चाहिए। भक्तों के संग में रहे, जिनके साथ रहकर आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। गलत एसोसिएशन में रहेंगे, उससे अच्छा है अकेले रहें। अच्छा संग हमें ढूंढना चाहिए। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे है। तो भगवान के बता रहे, मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा कि किस प्रकार मैं ही इन सब चीजों को जानने वाला हूँ, सब कुछ मेरे ही अधीन है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। सब कुछ किसकी शक्ति से हो रहा है, कृष्ण की शक्ति से। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार सब मेरी शक्ति से होता है। इस सृष्टि का कारण स्वरूप भी मैं ही हूँ, हर जीव का पालन करता भी मैं ही हूँ, परम आश्रय भी मैं ही हूँ। और ये जो प्रकृति के 3 गुण जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं, उनसे बंध जाते हैं, उनके स्वामी भी कौन है, कृष्ण है। हम प्रकृति के 3 गुणों में बंधे हुए, अगर हम इनसे बाहर निकलना है तो हमें क्या करना होगा, कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, क्योंकि भगवान इन 3 गुणों के स्वामी है, पर इन 3 गुणों से परे है। इसलिए कहते हैं ना, भगवान निर्गुण है। तो निर्गुण का अर्थ लोग क्या लगाते हैं, भगवान में कोई भी गुण नहीं है। निर्गुण का अर्थ होता है जो 3 गुणों से परे है, जिस पर 3 गुणों का कोई भी प्रभाव नहीं होता। परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर और भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबके निकट भी हैं। भगवान सब जगह है, अंदर बाहर, कण कण में भगवान व्याप्त है। हम अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तब हम भगवान को हर जगह महसूस और अनुभव कर सकते हैं। भगवान हमसे दूर भी है, कहाँ है, गोलोक वृंदावन में। पास भी है, कहाँ है, हर जीव के हृदय में। हर एक जीव के हृदय में। आप अपने हृदय पे हाथ रखिए, परमात्मा यहाँ भी है। दूर है तो हमारे पास भी बहुत है। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो भगवान कौन है, प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है और भौतिक अंधकार से परे है। कहने का क्या अर्थ है, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां कृष्ण है ना, वहां पे माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता।
हम क्या करते हैं, कृष्ण से विमुख होते हैं तो माया के प्रभाव में आ जाते हैं, इसलिए जीवन में दुख, समस्याएं, अंधकार होते हैं। तो अगर हम कृष्ण को जीवन में जोड़ दे तो क्या होगा, प्रकाश ही प्रकाश होगा। जब हम भगवान के शरणागत होते हैं तो भगवान क्या करते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं। समृद्धि विस्मृति भगवान ही देते हैं। किसी भी सिचुएशन में भगवान फिर हेल्प करते हैं, अरे नहीं ऐसा मत करो, ये कार्य करो, बुद्धि प्रदान करते हैं। भगवान हमारे हृदय में है, पर सुप्त अवस्था में। भगवान को हम जागृत कैसे कर सकते हैं, जब हम भगवान के शरणागत होते हैं। तो इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते हैं, इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने क्या बताया शरीर के बारे में, ये हमारा जो शरीर है इससे क्या करते हैं, हम कर्म करते हैं। और हमें ये जानना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये क्या है, क्षेत्रज्ञ। फिर ज्ञान और ज्ञेय, जो इन सब चीजों को जानता है वो क्या है, ज्ञान, नॉलेज है। और ज्ञेय, इसका उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना, परमात्मा के शरणागत होना। भगवान के जो भक्त होते हैं वही इसे समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, भक्त के हृदय में जागृत अवस्था में जब होते हैं तो ज्ञान प्रदान करते हैं, तो भक्त इन सब चीजों को समझ पाते हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। कितनी योनियां होती हैं, 84 लाख योनियां होती हैं। 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, उड़ने वाले, जमीन पर रेंगने वाले, जल में रहने वाले, मनुष्य योनियां, इस प्रकार 84 लाख योनियां होती है। पेड़ पौधों की योनियां, अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है। तो जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमें शरीर मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा शरीर मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे बुरा शरीर मिलेगा। पर इस मानव शरीर से जो भी हम कर्म करेंगे ना, तो आगे की योनियां डिसाइड होती है। मान लीजिए जो अभी कर्म किया, फिर नेक्स्ट बॉडी मिली, शेर की योनि मिली, नॉनवेज बहुत खाते हैं, शेर की योनि मिल गई, तो फिर शेर की योनि क्या है, वो कर्म नहीं करेगा शेर, वो क्या करेगा, कर्म के फल को भोग रहा है। सिर्फ मानव शरीर से ही हम जो कर्म करते हैं उसका आगे हमें फल मिलता है, अलग अलग योनियां मिलती है। इसलिए सावधान, मनुष्य योनि में हमें कोई भी ऐसे कर्म नहीं करे कि आगे हमें जाकर अलग अलग योनियों में भोग करना पड़े उसका। तो मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें हमें बुद्धि मिलती है, बहुत ही स्पेशल योनि है ये। सिर्फ इसी योनि के द्वारा हम बुद्धि के द्वारा भगवान को जान सकते हैं, और जो हमारा डेस्टिनेशन हम वहां पर पहुंच सकते हैं। हर एक योनि के जीव का गंतव्य क्या, डेस्टिनेशन क्या है, गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड है। पर हम ये सिर्फ मनुष्य योनि में इन चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि बुद्धि भगवान देते हैं। बुद्धि के द्वारा हम ये जान पाते हैं हमारा भगवान से क्या संबंध है, इस संबंध को हम कैसे जोड़ सकते हैं। सिर्फ भक्ति के द्वारा, इजी वे है भक्ति, वेज तो बहुत सारे, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, हो सकता है उसमें कई जन्म लग जाए, 1 लाख साल बाद जाए, 10 लाख बाद जाए, 84 लाख बाद जाए। पर भक्ति क्या है, एक एलिवेटर के जैसे, इजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट वे टू अटेन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। इस जन्म मृत्यु को हम तोड़ सकते हैं, बार बार ये जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बच सकते हैं, अलग अलग योनियों में आने से बच सकते हैं। इसी मनुष्य योनि में हमें भगवान के पास वापस जाने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, भगवान के शरणागत होना होगा। शरणागत होने का क्या अर्थ है, डिवोशनल सर्विस। सरेंडर इनटू कृष्णा मीन्स लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी, डर के मारे नहीं, प्रेममयी सेवा। भगवान भाव देखते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान के कहते जो जिस भाव से मेरी सेवा करता है उसी भाव से मैं उसे रेसिप्रोकेट करता हूँ। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की परिणाम हेतु कही जाती है। जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। ये प्रकृति क्या है, कारण और कार्यों का परिणाम। इस मानव शरीर से जैसे कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा, तभी तो हम सुख और दुख भोग रहे हैं। सुख और दुख क्यों आते हैं, ये हम जैसे कर्म करते हैं ना उसी के अनुसार आते हैं, भगवान नहीं देते। जो हम करेंगे उसका फल हमें मिलेगा, अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। हम क्या करते हैं, 84 लाख योनि में घूमते रहते हैं, जैसे कर्म करेंगे बस उसके फल वैसे ही भोगते रहेंगे। इसी तरह से उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं, कर्मों के अनुसार योनियां मिलती हैं। तो भी शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। देखिए इस श्लोक में भगवान फिर से बता रहे हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, जीव के हृदय में रहते हैं। वो कौन है, परम स्वामी है, दिव्य भोक्ता है, साक्षी है, और अनुमति देने वाले भी हैं। किस रूप में है, परमात्मा के रूप में। 4 हैंडेड, शंख चक्र गदा भगवान ने हाथ में धारण की हुई है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव और प्रकृति की गुणों की अंतक्रिया से संबंधित
इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो जो जान लेता है क्या हमारी रियल स्थिति क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये प्रकृति, जीव, प्रकृति के 3 गुणों, इन सबको समझ लेता है, उसे निर्मुक्ति प्राप्त होती है। देखिए लोग मुक्ति के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कितने प्रयास कर रहे हैं, कितना समय व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी गारंटी नहीं है कि मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी। भगवान के कहते हैं जो भक्ति करेगा, मुक्ति तो उसे सिर्फ भक्ति करने से ही मिल जाती है, जबकि भक्ति करने से तो भगवत धाम के द्वार खुल जाते हैं, सिर्फ हमारा चलना बाकी है। चलना कैसे बाकी है? श्रवण और कीर्तन जितना हम करते जाएंगे उतने स्टेप्स हमारे भगवत धाम की ओर बढ़ते जाएंगे, और फिर उसका फिर से पुनर्जन्म नहीं होगा। तो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं। जो सतोगुणी होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो रजोगुणी होते हैं किसी पावरफुल पर्सन की पूजा करते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। और जो जिसकी पूजा करेगा वो उसी लोक में जाएगा, फिर से वापस लौट के इस भौतिक जगत में आ जाएगा। पर भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं कि जो मेरी पूजा करता है वो मेरे परम धाम में आता है, बार बार उसे जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना होता। तो ये जो 3 मोड्स ऑफ नेचर, ये प्रकृति के गुणों के अनुसार होता है हम किन की पूजा करते हैं। तो 3 गुणों के अनुसार देखिए हम नेचर अपना देख सकते हैं कि हम कौन से गुण में हैं। सतोगुणी लोग क्या करते हैं? अच्छी किताबें पढ़ते हैं, जैसे भगवत गीता है, भागवतम है। रजोगुणी क्या होते हैं? पैशनेट होते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं? धन कैसे कमाना है, शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है। तमोगुणी क्या होते हैं? 1 नंबर के आलसी, काम करने की क्षमता भी तभी कुछ करना ही नहीं है, पढ़ने के लिए बैठे वहीं सो गए। तो ये कौन सा गुण होता है? तमोगुण। तो हम अपने अंदर देख सकते हैं कि हम कौन से गुण में हैं। तो हमें अपने आप को कम से कम सतोगुण में लाने का प्रयास करना चाहिए, अच्छी किताबें हमें पढ़नी चाहिए। तो एग्जाम, ठीक है, ये थोड़ा बच्चों से रिलेटेड है। सतोगुणी लोग क्या करते हैं? कोई भी कार्य करने से पहले पूरी तैयारी करके जाते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम देने जाना है तो अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। और जो रजोगुणी होते हैं उनका क्या दिमाग होता है? कर्म नहीं करना, चीटिंग करनी। और तमोगुणी क्या होता है? हमें तो करना ही नहीं है कुछ भी। जो खाने में कैसा नेचर होता है, हम देख सकते हैं कि हम कैसा खाना खाते हैं, तो हम चेक कर सकते हैं कि हम कौन से गुण में। सतोगुणी लोग कैसा खाना खाते हैं? सात्विक खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, जो भगवान द्वारा दिया गया प्रकृति के घर में बनाया हुआ सीधा साधा सिंपल खाना। रजोगुणी लोगों को कौन सा पसंद होता है? बाहर होटल में जाके खाना है, देखने में जो अच्छा लगता है, ये नहीं पता पीछे की प्रोसेसिंग कैसी है, चीजें कैसे इस्तेमाल की गई, चटपटा तीखा, बस देखने में प्रेजेंटेशन अच्छी है ना। तो ऐसा भोजन जो है वो रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। तमोगुणी लोगों को सड़ा हुआ, जूठा, फ्रिज में 2 दिन से जो सामान पड़ा वो खाने की इच्छा होती है। ये पिज्जा और बर्गर, ये सब चीजें क्या है, देखिए जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं ना, 8 दिन तक इनको पचने में लगता है, जबकि खाना तो जल्दी से जल्दी पचना चाहिए। तो ये सब क्या है? तमोगुणी लोगों को प्रिय होता है। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। देखिए भगवान को देखने के, भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके। ये क्या है? लेवल, जिसे जितना ज्ञान होगा। अब जैसे इसे हम कैसे समझ सकते हैं? बच्चे होते हैं ना, 1st स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में। 1st स्टैंडर्ड के बच्चे का क्या लेवल है? वो कितना समझ सकता है उतना ही समझेगा। फिर 5th स्टैंडर्ड के बच्चे का क्या लेवल है? वो 10th स्टैंडर्ड को नहीं समझ सकता, वो 5th को ही समझेगा। तो जैसे 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 हम ज्ञान और प्राप्त करते रहते हैं, तो हम आगे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो कुछ लोग भगवान को अपने हृदय में देखते हैं परमात्मा के रूप में, कुछ भगवान को प्राप्त करने, भगवान को कहते हैं एक ज्योति के रूप में। 3 एस्पेक्ट्स कौन से हम उससे समझ सकते हैं। जो भगवान को ज्यादा नहीं जानते, जिन्हें कम ज्ञान है, वो क्या समझते हैं कि भगवान एक ज्योति के रूप में। जो भगवान को जानने का और प्रयास करते हैं, तो उन्हें क्या पता चलता है कि भगवान परमात्मा के रूप में हर एक जीव के हृदय में विराजमान है। जब जब हम भगवान को और जानने का प्रयास करते हैं, तो हमें पता चलता है कि भगवान का बहुत ही सुंदर स्वरूप है, 200 श्याम सुंदर फॉर्म। तो अलग अलग लोग अपने कर्म योग के अनुसार भगवान को अपने अपने अनुसार, जो उनका लेवल है उसके अनुसार वो देखते हैं। तो कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, कुछ लोग ज्ञान के द्वारा, कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते हुए भी अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं।
देखिए कुछ लोग तो क्या होता है ना, जन्म से ही आध्यात्मिक परिवार में जन्म हुआ, भक्ति करते हैं, भगवान को जानते हैं। कुछ लोग को तो ज्ञान ही नहीं होता, पर किसी से सुन लेते हैं, किसी महापुरुष से सुन लिया तो एकदम जीवन में बदलाव आ जाता है। जीवन में बदलाव कब आता है? जब किसी प्रामाणिक पुरुष से सुनते हैं, उनकी वाणी जो होती है ना, वो एक बोलती है बंदूक की गोली जो होती है, सीधा हृदय में जाकर लगती है। आजकल जो क्या चल रही है, बंदूकें जो ना खाली है, गोलियां जो है वो ढिशके 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 बस आवाज आती है, वो चल रही है, इसलिए लोग में परिवर्तन नहीं है। और एक जो प्रामाणिक व्यक्ति होता है ना, जिसे ज्ञान होता है भगवान के बारे में, वो जब बोलता है ना, अगर किसी के हृदय में जाकर लगती है ना, फिर वहां से परिवर्तन शुरू होता है। और जब ये परिवर्तन आता है तो व्यक्ति क्या करता है, जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर वो श्रवण करते करते क्या होता है, भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ता है और जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाता है। इसलिए हमें कहाँ से सुनना चाहिए? अथॉरिटीज, जो प्रामाणिक लोग होते हैं, प्रामाणिक व्यक्तियों से, प्रामाणिक शास्त्रों से हमें अध्ययन करना चाहिए। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संजोग मात्र है। जो भी हमें दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? कर्म क्षेत्र और क्षेत्र, ये शरीर और आत्मा, इसका संजोग है। बिना आत्मा के कुछ भी चीज नहीं है। बिना आत्मा की कोई भी चीज क्या है? बेकार है। जब हमारे शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो शरीर क्या हो जाता है? बेकार, डेड बॉडी हो जाती है। जो परमात्मा को समझ शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि ईश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा है ना परमात्मा, वही वास्तव में देखता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने को भ्रष्ट नहीं करता, वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो हमें हर एक जीव में जो भी चेतन है उसमें क्या दिखना चाहिए? उसमें भगवान है। क्योंकि कोई भी चीज अगर क्रियाशील है ना, तो उसके अंदर भगवान है, वही आत्मा को चेतना देते हैं, तभी वो कार्य करती है। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, उसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। जो यह देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो देखिए इस सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पिक्चर में हमारे शरीर की रचना कैसे है। ये हार्ट, हृदय में कौन है? देखिए ड्राइवर सीट पे क्या बैठी है? आत्मा। सब कुछ कहाँ से कनेक्ट है? साइंस भी मानती है ना, हृदय से कनेक्ट है। हृदय गति रुक जाती है तो शरीर कार्य करना बंद कर जाता है। तो देखिए हृदय से सब कुछ कनेक्शन है। ये मशीनरी देखिए, शरीर की मशीनरी कैसी है? हृदय से कनेक्ट है। हृदय में कौन है? ड्राइवर। ड्राइवर कौन सीट पे कौन बैठी है? आत्मा। आत्मा के पास कौन है? परमात्मा। परमात्मा आत्मा को चेतना देते हैं, आत्मा पूरे शरीर को कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। उसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। आत्मा क्या है? कर्म के अनुसार शरीर मिलता है, जो शरीर मिला वहां पे वैसे ही कार्य करती है। तो ये क्या है? प्रकृति के संजोग से जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें शरीर की प्राप्ति होती है। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले ही सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना प्रकाशित करती है। कुछ लोग बोलते हैं अरे आत्मा इतना कैसे कर सकती है, आत्मा तो दिखाई भी नहीं देती। अब एक छोटा सा सूर्य है, सूर्य का प्रकाश क्या करता है? पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार जो आत्मा है ना, उसका साइज कितना है? हमने जाना था भगवत गीता के 2nd चैप्टर में। हमारे बाल के अग्रभाग का, अगर हम अपना एक बाल पकड़े, उसका टिप देखें, सबसे आगे का जो भाग होता है, आप बाल पकड़ कर देख सकते हैं, उसको अगर 10,000 भाग में बांटा जाए तो 10,000वां जो हिस्सा होगा ना, 10,000वां हिस्सा, वो आत्मा का साइज है। इतना छोटा होता है इसलिए दिखाई नहीं देती है, पर कितनी पावरफुल है देखिए। उसी से हमारे शरीर कार्य करता है, चेतना प्रदान होती है कार्य को, शरीर को। तो जो लोग ज्ञान के चक्षु से शरीर और शरीर की ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हमें ज्ञान के चक्षु से देखना है। बुद्धि भगवान ने दी है, बुद्धि का हमें इस्तेमाल करना है सही ज्ञान प्राप्त करने में, चीजों को समझना है, जिज्ञासा करनी है, कुछ प्रश्न हमारे अंदर होने चाहिए। हम हैं कौन? हम इस संसार में देखे लोग सब मर रहे हैं, मर क्यों रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, हम कहाँ से आते हैं? ये ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? शास्त्रों से। जब हम ये शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें ये अंतर पता चलता है, तो हम भवबंधन की मुक्ति की विधि को भी जान पाते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि हमारे जीवन का डेस्टिनेशन क्या है। डेस्टिनेशन पता होगा तभी तो पहुंच पाएंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे। तो इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी और परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। तो इस श्लोक में 7 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे,
धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से क्रियाशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो हम कौन है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम सिर्फ इस शरीर को जानते हैं ना कि 24 तत्वों से बना होता है, जबकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आत्मा और परमात्मा। परमात्मा आत्मा को चेतना देते हैं, आत्मा हमारे शरीर को कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। तो हमें क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। भगवत गीता भागवतम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना और सुनना चाहिए और भक्तों की संगति में रहकर शास्त्रों का अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार हम इच्छा, प्रयास और अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम परफेक्ट बन जाएंगे तो भगवान हमें स्वीकार करेंगे। इस प्रकार भगवत गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं और हरे कृष्ण भावेश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो मेरे क्वेश्चन थे बहुत सारे और उसके आंसर धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। इसीलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछे। ये अर्जुन के प्रश्न ही है, एक्चुअल में हमारी तरफ से अर्जुन पहले ही पूछ चुके। एक मेरा क्वेश्चन था कि जो कभी कभी मैंने काफी लोगों से क्वेश्चन किए हैं, मतलब 98% काफी लोगों के ये सेम क्वेश्चन आंसर रहे हैं कि जो आई थिंक हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काम हम कर चुके हैं ऑलरेडी और ये चीज हो चुकी है। आई थिंक जो बंदा मेरे सामने बैठा है, जो भी कर्म कर रहा है वो ऑलरेडी कर चुका है और ये हो चुका है ऑलरेडी। ऐसी ही स्थिति थी मेरी, ऐसे ही बैठा हुआ था, सब कुछ ऐसे ही हो रहा था और ये बार बार मेरे को ये दोहराया गया है। आई थिंक काफी लोगों से ये क्वेश्चन किए थे मैंने, सबको मतलब 98% लोगों ने ये इसका पॉजिटिव जवाब दिया। आई थिंक उनके साथ भी हुआ है। ये ऐसा होता क्यों है? ये क्या जो गीता में बताया था, जैसे अर्जुन ने विशाल रूप जब किया था श्री कृष्ण जी कि सब कुछ मेरे अंदर हो चुका है, तो वो तो भगवान थे और अर्जुन जी भी शायद इतने महापुरुष थे जो सब कुछ दिखाई देता है। तो आई थिंक नॉर्मल इंसान को कैसे दिख सकता है ये? मतलब नॉर्मल इंसान को क्या चीज दिख सकता है प्रभु जी? ये जो चीज हो रही है ना, जैसे मेरे अभी बैठा हूँ, आई थिंक मैं कुछ काम कर रहा हूँ और अभी मेरे को लगता है कि ये जो काम है ना मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और मेरे को दिख रहा है कि जो सामने पर्सन बैठा हुआ है इसी तरीके से बैठा था, इसी तरीके से मेरे से कोई काम करवा रहा था और इसी तरीके से मेरे को डांट रहा था। ये सारी चीजें मेरे को प्रत्यक्ष रूप से दिखती है कि मैं पहले ये सारी चीजें देख चुका हूँ। नहीं प्रभु जी, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। कुछ चीजों को हम ऐसे समझ सकते हैं, जो कर्म होते हैं, देखिए कई चीजों में हम निमित्त मात्र होते हैं। भगवान के द्वारा पहले से ही वो कार्य कर दिए गए होते हैं, सिर्फ भगवान हमें वो होना होता है, पर हमें भगवान क्या करते हैं? निमित्त मात्र एक साधन के रूप में बनाते हैं हमसे। हाँ, लेकिन वो दिखाई क्यों दे जाते हैं कभी कभी? ये तो दिव्य स्थिति है प्रभु जी, इसको तो हम कैसे समझ सकते हैं? पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत। नहीं, जैसे मैं कभी कभार क्या करता हूँ, किसी पर्सन का कोई काम कर रहा होता हूँ, आई थिंक मैं अपने शॉप पे बैठा होता हूँ, तो अचानक मेरे को फील होता है कि आई थिंक ये काम तो मैं पहले कर चुका हूँ और इसी तरीके से इसने मेरे को ये काम करवाया था, इसी तरीके से मैंने किया था और ये सारी चीजें हो चुकी है, वही मैं इसका रिपीट क्यों कर रहा हूँ? आई थिंक ऐसा क्यों फील होता है? देखिए प्रभु जी, हमें सिर्फ अभी क्या जानना है, ठीक है, वो सब चीजें एक अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है, आप बता रहे हैं, पर हमें अभी क्या फोकस करना है? हमें अपने कर्म करने हैं, क्योंकि कर्म करना हमारा कर्तव्य है।
कर्म के फल को भगवान को समर्पित करना और साथ साथ हमें भक्ति करनी है। हर चीज का श्रेय हमें भगवान को देना है, बुरी चीजों का नहीं। कर्म हम गलत करें उसका श्रेय हम भगवान को दे, वो गलत है। हर चीज में हमें भगवान का धन्यवाद करना है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मैं कुछ कार्य कर पा रहा हूँ। हमेशा भगवान को याद रखना। नहीं, इसका मैं डेफिनेशन इस तरह से, मतलब जैसे अपने सपने होते हैं ना, सपने की क्या डेफिनेशन है, या मेडिटेशन की क्या डेफिनेशन, तो आई थिंक ये चीजें उसी से होती हैं क्या घटित? देखिए, ये सारी सपने जो होते हैं, स्वप्न क्या है? स्वप्न तो जो हम सोच रहे होते हैं, ये एक इल्यूजन जैसा है। ये हमारे, ये जिस जगत में हम रहे ना, ये भी एक सपना जैसे ही। हमें क्या लगता है हम यहीं पे रहेंगे, परमानेंटली हमारा घर है, ये एक सपना है। और मेडिटेशन को हम क्या कहते हैं? मन। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हमें क्या समझनी है ना, ये मन। मन जो है ना, ये सबसे ऊपर है। इंद्रियों में सबसे ऊपर क्या है? मन। इसको मेडिटेशन हम क्या करते हैं? मन को शांत करने के लिए। कोई भी कर्म करते हैं किस लिए? संतुष्टि मिलेगी। किसको संतुष्टि मिलेगी? मन को संतुष्टि मिलेगी। मन को हम कैसे कर सकते हैं? जब हम भगवान के शरणागत होते हैं ना, आप देखिए, आप कितना भी पैसा कमा ले, उस पैसे से आप कितना भी आनंद ढूंढने की कोशिश कर ले, यूरोप ट्रिप पे हो आए, कितना भी घूम ले, कितनी भी एसेट खड़ी कर ले, उससे भी इतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी। जब थोड़ी देर आप भगवान का कुछ भजन कर लेंगे, भगवान के बारे में सुन लेंगे, तो उससे आपको संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि हमारी आत्मा का स्वभाव है, उससे हमारे मन को संतुष्टि मिलती है। तो इसीलिए क्या कहते हैं? मेडिटेशन करो। मेडिटेशन के लिए लोग क्यों जाते हैं? मन संतुष्ट नहीं है, इसलिए लोग मेडिटेशन के लिए जाते हैं। ओके माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रिकी है, तो हाँ, शायद मेरा मैं उसका वो सही से जवाब नहीं थोड़ा दे उसका थोड़ा जवाब सही मिल नहीं पा रहा मेरे को उसका। एक्चुअली मैं उसको प्रॉपर वे से समझ नहीं पा रही हूँ कि आप उसको कहना क्या चाह रहे हैं। मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। आई थिंक जैसे मैं आपके साथ ये वार्तालाप कर रहा हूँ, ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मेरे को फील हो रहा है कि आई थिंक ये क्वेश्चन मैं पहले आपसे कर चुका हूँ, और इसी तरीके से आपने मेरे को जवाब दिया था, इसी तरीके से मैंने आंसर आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसी तरीके से। आई थिंक ऐसा लगता है कि ये पिक्चर मैंने पहले देख चुका हूँ। आई थिंक जो कोई पिक्चर होती है ना, आई थिंक मैं कोई नई पिक्चर पुरानी पिक्चर देख रहा हूँ, उसको दोबारा रिपीट करता हूँ, ऐसा लगता है इस पिक्चर तो मैं पहले देख चुका हूँ, ये तो मैंने 1 महीने पहले देख रखी है पिक्चर। इसी टाइप से ऐसा लगता है कि सामने मेरे कोई पिक्चर आ रही है, और ये पिक्चर द्वारा दोहराई जा रही है, उसी पिक्चर को दोहराया जा रहा है। जैसे भगवान ने बोला था ना विशाल रूप में कि अर्जुन देखो, ये मेरे शरीर के अंदर सारे जा रहे हैं, और ये मेरे दांतों के अंदर जा रहे हैं सारे, ये सब मर चुके हैं, ये सब हो चुका है, आपको तो बस कर्म करना है, और ये सारे कर्म मैं आपसे करवा रहा हूँ, ये सारी चीजें आप कोई पाप नहीं कर रहे हैं, आई थिंक किसी को मार रहे हो तो इस टाइप की चीजें, तो वो सारी चीजें रिपीट आम इंसान के साथ भी होती है क्या? मतलब नहीं उसको भी प्रभु जी, दिखता है क्या? नहीं, सिर्फ भगवान की कृपा से, एक दिव्य दृष्टि से ही ये होता है। तभी अर्जुन देख पा रहे थे हर कोई चीजें। ठीक है, ये चीजों को हम एक एहसास कह सकते हैं। हाँ, कुछ हम लोगों को अंदर से महसूस होता है कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है। वो एक प्योरिटी का लेवल एक अलग लेवल है, उसे फैंटेसी भी कह सकते हैं। अच्छा, नहीं, मैं इस पे कुछ रिसर्च कर रहा था, तो मैंने काफी लोगों से ऐसे क्वेश्चन किए थे, उनके सबके रिपीटेड यही आंसर मिले कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ये सारी चीजें। देखिए, कुछ चीजें हमें पता होती है ना कि हाँ अच्छा ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होने वाला है। हाँ, वो एक नॉर्मल सी चीज है, पर उसको इतना हम डीप, वो इतना सोचने वाली चीज नहीं है। मेन फोकस हमें, हम या भगवत गीता 18 कोर्स करें, हमें सिर्फ भगवान की वाणी को जानना है, उनको समझना है कि वो हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं और कैसे हम उसे जीवन में उतार सकते हैं। ठीक है माता जी, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हरे शायद आंसर मिल जाएंगे इसके, शायद हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता कृष्ण। जी दंडवत प्रणाम। माता जी, आप कल बता रहे थे तुलसी माता का 2 पेड़ रखना चाहिए, तो मैंने बीच में कट कर दिया था, तो आज बताइए मुझे क्यों 2 क्यों रखने का, एक ही क्यों नहीं? तुलसी का पौधा माता जी? जी माता जी, तुलसी का पौधा 2। देखिए, क्या होता है ना, जिसकी हम पूजा करते हैं ना, उसमें से तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए 2 रखे जाते हैं। तो एक की आप अच्छा पूजा कीजिए, तो दूसरे में से आप पत्र तोड़ सकते हैं। अच्छा माता जी, ऐसा है क्या? मेरे को मालूम नहीं था। कल मैं बीच में अपना ही आपका पूरा सुना नहीं, इसलिए मैंने बोला पूछती हूँ आज माता जी से। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा हेमंत प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी वो कल जो आपसे बात हुई थी ना वो बच्चे के स्टडी के लिए, तो हाँ जी। मैंने आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया माता जी, तो आप वो भेज दीजिएगा जो भी। श्योर श्योर प्रभु। ओके प्रभु जी। मेरा बच्चा बात करना चाहता है आपसे। ये बहुत हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा राघव, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आज चैंटिंग किया आपने? वेरी गुड। कितने राउंड किए? बाहरी मंदिर से किताब मांग के लाया साधु। 1 राउंड। वेरी गुड। खाना को भोग लगाया? यस। वेरी गुड। ऐसे ही कंटिन्यू करना, ओके? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी वो कुछ बात करना चाहता है। हाँ जी, हाँ जी राघव बोलो। मैं बोल रहा था कि मुझे है ना कृष्ण जी की बुक दे दो और है ना उनकी फोटो सेंड कर। ओके ओके, आज ही आपको भेज देंगे, ठीक है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। लिखी है गणेश जी ने, गणेश जी ने लिखी है, ठीक है? अरे पूछ लेना पापा। हरे कृष्णा गुड्डू प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी जी, दंडवत हरे प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। मेरा तो इधर थोड़ा इंटरनेट थोड़ा बहुत पुअर चल रहा है, क्या कहें, थोड़ा बारिश वगैरह ज्यादा हो रहा है इस वजह से, और हम लोग थोड़ा इधर से है ना। दीदी आज आवाज क्लियर जा रहा है दीदी जी? जी जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। मेरा तो 4-5 क्वेश्चन था, प्रश्न था, जो कि सबसे पहले जो आप बताए थे गुरु शिष्य परंपरा, जो कि एक गुरु शिष्य परंपरा से